रेल बाजार स्थित रन फॉर यूनिटी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का विपक्ष पर निशाना। कानपुर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की संगोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। रेल बाजार स्थित रन फॉर यूनिटी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का विपक्ष पर निशाना। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संगोष्ठी की कार्यशाला और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कानपुर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की जनता की एक बहुत बड़े उत्साह के कारण उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और आगे खड़े हुए अपने सभी मीडिया बंधु छोड़ के और कोई भी आगे नहीं रहेगा। विधायक जी इधर देखिए, विधायक जी पीछे करिए, विधायक जी हाल लगाइए पीछे भैया, कुर्सी ऐसे न करो। कार्यकर्ताओं से सभी वाहन वालों से निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले सम्मानित मन से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे महापुरुषों के चित्र पे माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके। घेरा बनाओ, घेरा बना लो, घेरा बनाओ। बोलो रोल, बोलो भैया रोल। आज कानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संगोष्ठी की कार्यशाला, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम लोग कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में आत्मनिर्भर भारत पर कार्यशाला में आए हुए अपने सभी भाई बहनों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी का, अपने जिलाध्यक्ष जी का, अपने जनप्रतिनिधिगण का, माननीय विधायक जी का, अपने सभी पार्षदगण का, अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, नेतृत्व ने तय किया है कि भारत माता को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी अनुक्रम में आज कानपुर की कार्यशाला में हम सब एकत्र हुए हैं। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करने का काम किया है। भारत हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो, इस कार्यशाला के माध्यम से हम कानपुर के उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, इसके अलावा जो उपभोक्ता उनसे भी आह्वान करने के लिए आए हैं कि हम दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाएं वो भारत में बनी हो, उत्तर प्रदेश में बनी हो, भारत के हमारे जवानों का उसमें पसीना लगा हो, मेहनत लगी हो, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे। और व्यापारियों से मैं अपील करता हूं, ऐसे ही उत्पादों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेचेंगे। जब तक भारत में निर्मित वस्तुएं, उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुएं हम सब अपने दैनिक जीवन में या अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक इस अभियान को हम गति देने में तेजी के साथ सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम सब भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भारत में बनी वस्तुओं को ही बेचेंगे और खरीदेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में हम पूज्य सरदार जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश तो डालेंगे ही, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो बड़ा सपना भारत माता के लिए देखा था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनका जो जीवन चरित्र है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, आप जानते हैं वंदे मातरम जो गीत है
वो राष्ट्रगीत के रूप में लगातार सम्मान पाता रहा है। कांग्रेस ने लगातार इसमें ऐसे उपबंधों को हटाने का काम किया था जो भारत माता की वीर गाथा को तो गाते ही थे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी देवी देवता हैं, उनका भी बंधन इस गीत के माध्यम से था। कांग्रेस ने उन बंधों को हटा करके हमेशा भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करने का काम किया है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत किया है। जो समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल हैं, केवल तुष्टीकरण की वोट की पॉलिटिक्स की वजह से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत की संस्कृति को, भारत माता को सर्वोच्च मानते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को करती है। आप जानते हैं, केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स तहत इस प्रकार का बयान वो लोग देते हैं। उनका जो वंदे मातरम गीत है वो सदियों से लगातार भारत का एक एक नागरिक सम्मान के साथ उनका गायन करता रहा है।